नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का संस्कृत क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ भी हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई को फाइंड करना है ना। तो लेकिन क्या कहना है कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है क्या, चादर होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए कि समतल होनी चाहिए। कैसी? समतल। और कैसी? एक समान आवेशित। एक समान आवेशित और कैसी होनी चाहिए? अनंत विस्तार की। कितने सारे शब्द हैं यहाँ पर कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि एक समान आवेशित क्या होता है। एक समान आवेशित का मतलब ये होता है कि चादर होनी चाहिए कि वो कैसे होनी चाहिए, एक समान से आवेशित होनी चाहिए। वो चादर हो, उस पर हम लोग आवेश दें और आवेश कैसे हो जाए, समान रूप से सब जगह फैल जाए, तो कैसे हो जाएगी, एक समान आवेशित हो जाएगी। ठीक ना। तो इसको डेरिवेशन शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ते क्या है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्योंकि आगे डेरिवेशन में काम आएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कहाँ पर? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो अगर मानने क्या कि एक चादर है, कोई चादर है, ठीक ना, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा ना चादर का, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इसका क्या है, कोई एक चादर है, इसको हमने क्या किया है, आवेश दे दिए हैं। आवेश दे दिए हैं और आवेश दे दिए तो क्या होगी, एक समान रूप से आवेशित होगी। कब? जब इस पर जो आवेश होंगे सभी जगह पर बराबर मात्रा में फैल जाएंगे। ठीक है ना। तो सभी जगह जब फैल जाएंगे तो कैसे हो जाएगी, एक समान रूप से आवेशित ये चादर हो जाएगी। तो कहना है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये जो चादर है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो क्या कहने का मतलब है कि एक क्षेत्रफल, मतलब एक क्षेत्रफल पर कि एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होगी, आवेश की जो मात्रा होगी उसी को बोलते हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं। उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं कि मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होगी उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। ये रही पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा। हम लोग चलते हैं इसके अब डेरिवेशन पर। एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है ना। तो डेरिवेशन कह रहा था कि अनंत विस्तार की एक चादर हो, तो ले लेते क्या है, अनंत विस्तार की एक चादर है कुछ। ठीक है ना। अनंत विस्तार की चादर है, वो कैसी होनी चाहिए, एक समान रूप से आवेशित। तो हमने इसको आवेश दे दिए हैं, आवेश दे दिए तो क्या हो गई, आवेशित हो गई है और एक समान रूप से आवेशित हो गई। एक समान मतलब क्या कि सभी जगह पे एक समान रूप से आवेश फैल चुके हैं। तो ये कैसी हो गई, एक समान रूप से आवेशित हो चुकी है। और एक ऐसी समतल चादर है, इस चादर के निकट हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। अगर हम लोग अच्छे से समझें तो मानते क्या है कि एक समतल एक चादर है। ठीक है ना। ये एक चादर है, इस चादर इसको हमने क्या किया है, इसको आवेश दे दिए। आवेश दे दिए तो सभी जगह पे आवेश क्या हो गए, बराबर रूप में अच्छे से फैल चुके हैं। ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो आवेश होता है, आवेश का जो गुण होता है क्या होता है, वो अपने चारों तरफ क्या करता है, कि विद्युत क्षेत्र बनाता है। आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे आवेश हैं, तो जो आवेश क्या करेंगे, अपने चारों तरफ क्या बनाएंगे, एक विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। तो इस चादर के पास में क्या बन जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। उसी विद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता पता करनी है। ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चादर के थोड़ी सी दूरी पर क्या मान लेते हैं, एक बिंदु P मान लेते हैं। जैसे कि हमने एक चादर बनाई हुई है, इससे थोड़ी सी दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया है। ठीक है। एक बिंदु P माना, इस बिंदु P को हम लोग मानते हुए हम लोग क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जैसे हमने एक बिंदु P माना था, इसको चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ खींच दिए हैं। ठीक है ना। क्योंकि पृष्ठ इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पता नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मान के चलेंगे। और दूसरी बात क्या है, हम लोग गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही पढ़ रहे हैं ना, तो गॉस के प्रमेय को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें एक बिंदु P को मानते हुए गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। इतनी बात क्लियर। ये क्या है, एक अनंत विस्तार की समतल चादर है और एक समान रूप से आवेशित है। तो इसके इस तरफ भी रहेगा विद्युत क्षेत्र, इसके दूसरी पार भी विद्युत क्षेत्र रहेगा। जैसे क्या है कि अगर एक आवेशित चादर है तो इसके इस तरफ भी क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा, इसके इस पार भी क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग एक बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या है कि एक बिंदु हमने P यहाँ पर मान लिया और ये क्या है, पूरा गॉसियन पृष्ठ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गॉसियन पृष्ठ है इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है। पूरा का क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है। ए क्षेत्रफल है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक गोला बना हुआ है ना, इस गोले के समतल पर हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल DA मान लेते हैं।
अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं, ठीक है ना। जो गॉसियन पृष्ठ माना है उसके ऊपरी भाग पर एकदम ऊपरी सतह पर क्या मानते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लेते हैं। जो हमने dA माना है उसकी अगर दिशा देखा जाएगा तो उसके सामने एक तरफ होगी, ठीक है ना, उसके लंब की तरफ होगी ना, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसके ऊपर जो एक लंब डाला जाता है वही क्या होती है, क्षेत्रफल की दिशा होती है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद ये जो समतल अनंत विस्तार की जो चादर है एक समान रूप से आवेशित, ये क्या करेगी, अपनी चारों तरफ क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र बनाएगी। तो विद्युत क्षेत्र जो बनाएगी तो उसकी दिशा किधर होगी, उसके सामने और होगी ना, अभी देखा हम लोगों ने, इधर होगी क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अगर देखा जाए तो ये अल्पांश क्षेत्रफल dA और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इधर भी एक अल्पांश क्षेत्रफल इधर भी ले लेते हैं dA। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है A रहेगा, लेकिन जो अल्पांश क्षेत्रफल रहेगा छोटी जगह का वो dA होगा। इसकी भी दिशा किधर होगी, उसके लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ भी क्या हो रहा है कि अल्पांश क्षेत्रफल dA और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उनके बीच जो कोण बनेगा वह भी कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। इतनी बात क्लियर। और ये क्या है, पूरा वक्र है, एकदम गोला है ना, एकदम गोला अगर है तो अगर वक्र टाइप में अगर है तो अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो वक्र घुमा हुआ रहेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ भी अल्पांश क्षेत्रफल एक ले लिया है, dA ले लिया है। लेकिन अल्पांश क्षेत्रफल जब हम लोग यहाँ पे dA लेंगे तो इसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। इसकी दिशा कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी कुछ ऐसे रहती है, ठीक नहीं, इधर की रहेगी। लेकिन यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल dA की दिशा है ऊपर की तरफ रहेगी। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस को, इस पहले क्षेत्रफल को मानते हैं क्या, S1, इसको मान लेते हैं क्या, S2, इसको मान लेते हैं क्या, S3। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्या कि इस जगह का क्या करते हैं, हम लोग निकालेंगे क्या, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकल आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस जगह का और इस जगह का अल्पांश विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और जो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे उसका कर देंगे समाकलन, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकल आएगा, ठीक है ना। तो पहले चलते हैं क्या कि ये वाला, मतलब कि जो ऊपरी भाग है ना, मतलब समतल भाग है ना, उस समतल भाग का क्या करते हैं, पहले विद्युत फ्लक्स लिखते हैं ना। तो बेलन के समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, बेलन के समतल पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमने माना कितना है, 5S1 कितना होगा यहाँ का, आपका होगा E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्रफल dA और cos थीटा होता है ना। तो यहाँ पे थीटा बराबर लेकिन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। EDA cos 0 हो जाएगा और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितने बचेगा, EDA बचेगा। तो 5S1 का जो मान होगा कितना होगा, इतना होगा, EDA हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का जो विद्युत फ्लक्स आएगा कितना आएगा, 5S1 आएगा, 5S1 आएगा। आप लोग हम लोग यहाँ के देख लेते हैं, 5S2, यहाँ पे क्या दूसरा सरफेस है ना, तो 5S2 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा होता है, EDA cos थीटा। यहाँ थीटा का मान मतलब कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखेंगे क्या कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी कितना बचेगा, EDA बचेगा। 5S2 का भी जो मान आएगा कितना आएगा, EDA आ जाएगा। अब तीसरा सरफेस कौन था, वक्र वाला था ना, तो S3 आएगा ना यहाँ पर। तो कहते हैं क्या कि बेलन के वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, यहाँ पे कितना होगा, 5S3 होगा। हम लोग यहाँ के ले रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 5S3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, EDA cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री हो जाएगा। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है,
0 होता है, तो फिर उसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5s3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब छोटी छोटी जगह का आ चुका है। अगर हमको पता करना हो कि इस गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण, इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अगर पता करना है तब क्या करेंगे, ठीक है ना। अतः बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स या फिर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई। इन फाई जो होगा आपका, इन सभी को मिलाकर, इस फाई S1, फाई S2 और फाई S3 को मिला देना। फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। लेकिन बात ये ना कि देखो, ये जो क्षेत्रफल है आपके कैसे हैं, अल्पांश वाले हैं ना, कैसे हैं, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए हैं। तो अल्पांश अगर क्षेत्रफल के लिए होगा तो जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, अल्पांश होगा। मतलब क्या होगा, d फाई S1 होगा। जो आपका विद्युत फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, अल्पांश होगा। छोटी सी जगह के लिए होगा ना तो कैसा होगा, अल्पांश होगा। तो कितना हो जाएगा, d फाई S3 हो जाएगा, d फाई S2 हो जाएगा, d फाई S1 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, d फाई S1, d फाई S2 और d फाई S3। क्यों, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स आएगा ना छोटी सी जगह का है, इतनी सी जगह के लिए है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, d फाई S1, d फाई S2 और d फाई S3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। और अगर हम इसका संपूर्ण अगर समाकलन अगर करेंगे तभी क्या हो पाएगा, इस संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आ पाएगा, तभी आ पाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया, सबका समाकलन कर दिया है। इतनी बात क्लियर। अगर d फाई S1 का अगर समाकलन हुआ तो EDA का भी क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो EDA का भी क्या हो गया, समाकलन हो गया। d फाई S2 का अगर किया हमने तो फिर क्या हो जाएगा, EDA फिर से हो जाएगा समाकलन, EDA हो जाएगा प्लस। अब इसका अगर करें और चाहे ना करें, क्योंकि इसका मान कितना है, 0 ही है, इसलिए इसको करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू ये EDA यहाँ भी, EDA यहाँ भी, दोनों का क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो उनको जोड़ लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 समाकलन EDA हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखते क्या है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो तो क्या होती है, नियत होती है, ठीक। तो इसलिए हम लोग को क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कितना बचेगा, DA बचेगा, ठीक है ना। 2E हो जाएगा। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल DA है, अल्पांश क्षेत्रफल तो DA है, अगर हमको पूरा क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्पांश क्षेत्रफल तो DA है, तो उसका पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, A होगा। कितना होगा, A होगा ना। तो डायरेक्ट लिखते कि हम लोग A लिख देते हैं। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, 2EA आ जाएगा, इतने मान आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमको पता होता है क्या, गॉस की प्रमेय हमको पता होती है, गॉस की प्रमेय से गॉस प्रमेय क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा था पृष्ठीय आवेश घनत्व देखा था। हम लोगों ने क्या देखा था, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है आपका क्यू अपॉन ए होता है। अगर यहाँ से अगर क्यू का अगर मान निकाला तो कितना आएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, ए जाएगा उधर भाग कर उधर जाके गुणा करेगा तो ए सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्यू का अगर मान रखें तो कितना हो जाएगा, ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये फाई का मान हुआ। इसको अगर समीकरण 2 मान लें हम लोग तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मतलब कि फाई बराबर तुम्हारा 2EA है और ये फाई बराबर क्या है, ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मतलब ये जो फाई आपस में बराबर है, उसके बाद क्या है कि जब फाई बराबर है तो इनके सामने जो संख्या होगी वो भी कैसे होगी, आपस में बराबर होगी। मतलब 2EA बराबर होगी किसके, ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो 2EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका ए और ए पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 2e, और 2 यहाँ पे गुणा करो, उधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, तो e बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आ जाएगी क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ पर, एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बन जाएगा ये आपका, ठीक है ना। इसका अगर मात्रक पूछे तो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है इसका मात्रक, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने इसका अनंत विस्तार जो समतल चादर थी उसके पास में एक बिंदु माना P, उसको बिंदु P को मानते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद उसके जो आगे का भाग होगा, समतल जो भाग होगा, उस पर हम लोगों ने अल्पांश क्षेत्रफल dA माना, और उसके जो वक्र भाग पर हम लोगों ने अल्पांश क्षेत्रफल dA माना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस पर भी कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ विद्युत फ्लक्स होगा, इन सभी को विद्युत फ्लक्स को मान निकाला हम लोगों ने। उसके बाद क्या किया, मान निकालने के बाद हम लोगों ने कहाँ पर आ गए, गॉस के प्रमेय के पास दोनों का क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया। उसके बाद आ गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।